भक्तों, जय माता की। माता रानी के नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। माता रानी का बहुत ही पावन दिवस। माँ नवरात्रों में आती है, अपने भक्तों को दर्शन देके, सबको खुशहाल करके, सबके जीवन में खुशियाँ भर के जाती है। और कहते हैं माँ दर्शन देने आती फिर चली जाती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। माँ तो अपने बच्चों का हमेशा पालन करती है और हमेशा अपने बच्चों के साथ ही रहती है। ये कहने का भाव है कि माता आती है धरती पर और बच्चों को दर्शन देती है, फिर चली जाती है, लेकिन माँ एक रूप से हमारे साथ हमेशा रहती है। इन दिनों में माता के लोग तरह तरह के पाठ करते हैं, कई तरह की पूजाएं करते हैं लोग। माँ भगवती अपने बच्चों से जो भी जिससे बन पाता है उसको स्वीकार करती है और बच्चों को खुशहाल करती है। माता रानी के पूजा में कुछ लोग माँ का पाठ करते हैं, हवन करते हैं या अन्य तरह की पूजाएं करते हैं। इसी संबंधित एक माता दुर्गा सप्तशती का पाठ जो लोग करते हैं, उसमें एक बार प्रसंग आता है कि माता के 9 रूपों का वर्णन किया गया है। एक बार मुनि ने पूछा, मार्कंडेय जी ने पितामह जी से पूछा कि हे पितामह, इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, ऐसा कोई मंत्र या ऐसा कोई पाठ है जो आपने अभी किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया है? ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। इसमें कहते हैं, ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मन, ऐसा साधन तो केवल एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। कहते हैं, अस्ति गुहितमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचम पुण्यम तच्छृणु महामुने। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, हे मार्कंडेय, माता के 9 रूप बताए गए हैं जो कि बहुत ही जीवन को समृद्धशाली बनाने वाले हैं। माँ का इन 9 रूपों की 9 दिनों में पूजा की जाती है और वो ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि वो इस तरह से हैं। और ब्रह्मा जी उनकी बातों को सुनकर बड़े आनंदित होते हैं। कहते हैं, हे ब्रह्मन, मुझे माँ के 9 रूपों का बताइए, रूपों को वर्णन कीजिए। तो कहते हैं, प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रगंडेति कुष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातीत खष्टम कात्यायनीति च, सप्तम काराति महागौरी च, अष्टमं नवम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि सुनो, देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बदलाए जाते हैं। पहली मूर्ति को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। दूसरी मूर्ति का नाम है ब्रह्मचारी। तीसरा स्वरूप माता चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं और माता के 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के 6ठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वां स्वरूप माता का राति के नाम से जाना जाता है। 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धदात्री है। हे मुने, इस प्रकार से माता के ये 9 रूप हैं और जो भी भक्त, जो बच्चे या जो मनुष्य माँ के इन पाठों का वर्णन करता है, उनके नाम का गुणानुवाद करता है, माँ उनसे बहुत ही प्रसन्न होती हैं और माँ उनको अपना आशीर्वाद देती हैं। इसलिए माता के इन रूपों का स्मरण करते हुए माता का नाम जाप करें, उनका नाम उच्चारण करें, माँ के गुणगान करें। माँ निश्चित रूप से अपने बच्चों पे बहुत ही प्रसन्न होती है। और माँ तो वैसे ही ये एक माँ होती है जो हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है। और ये माँ जो है, ये तो पूरे संसार का, पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का भरण पोषण करती है। ये जग जननी है, बड़ी ही दयालु है। इसलिए सभी माँ के चरणों में रह करके उसके आशीर्वाद को प्राप्त करें और माँ का गुणानुवाद करें, माँ को प्रसन्न करें। माँ शीघ्र ही प्रसन्न होती है और अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है। जय माता की।